हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। और आज है तारीख 29 अगस्त, मतलब जिस दिन ये वीडियो जाएगा उसी दिन का ये वीडियो है। और टाइम हो रहा है सुबह के 9:15 बजे हुए हैं। तो मैं झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। मम्मी जा चुके हैं और कल मेरी ड्रिप उतर गई थी और आज मैं अपने काम में वापस आ चुकी हूँ, अपने काम वगैरह शुरू कर रही हूँ। मम्मी होती तो थोड़ा सा हेल्प हो जाती, लेकिन अब मम्मी जा चुकी हैं तो फिर काम तो देखिए करना ही है, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अब क्योंकि ना अभी भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस है। तो वैसे मैं ठीक थी, कल तक तो मैं ठीक थी, लेकिन अब अचानक से फिर से पेन वगैरह शुरू हो गया है। जो जॉइंट्स में का पेन था वो शुरू हो गया है। तो बस डॉक्टर से भी मैंने पता किया था, तो पूछा था, वो कहते कि 1 महीने तक तो वीकनेस रहती ही है इसकी। तो मैं अपने हल्के फुल्के काम कर ले रही हूँ। मम्मी जा चुकी है। तो वैसे तो मम्मी सुबह झाड़ू लगा के गई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि चलो झाड़ू पोछा कर लूँगी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। सिर्फ झाड़ू लगाया, बाहर का थोड़ा सा वॉश कर दिया, क्योंकि बारिश आई थी ना, उसकी वजह से मिट्टी छत से आ गई थी। तो इसलिए हल्का सा झाड़ू लगा के बाहर थोड़ा सा धो दिया है बस। और फिर अब जाऊँगी मैं दवाई लेने। और आज ना मैंने ऐसा काम किया है जो कि पहली बार हुआ है। बाबू को ना बिना कपड़े प्रेस किए स्कूल भेजा। मम्मी ने ना, मतलब मैं बीमार थी तो इतने दिन मम्मी काम संभाल रहे थे, मम्मी और अंकुर साहब काम संभाल रहे थे। तो मम्मी अंकुर किचन का कर लिया करती थी, मम्मी साफ़ सफाई का कर लिया करती थी। साफ़ सफाई करने के चक्कर में मम्मी ने ना प्रेस का सफाया ही कर डाला है। पता नहीं कहाँ मम्मी ने ऐसा प्रेस रख दी है कि मिल ही नहीं रही है। अब मैंने भी सफाई कर ली है पूरे घर की, लेकिन मुझे फिर भी प्रेस ही नहीं मिल रही है कि मम्मी ने प्रेस उठा के कहाँ रख दी है। मैंने कहा मम्मी आपने अच्छी सफाई की है, सफाई का प्रेस का सफाया ही कर डाला है। तो मम्मी चले गए हैं, लेकिन फ़ोन करके 2-3 बार मुझे पूछ चुके हैं कि प्रेस मिली। मैंने कहा नहीं बाबा नहीं मिली, मिलेगी तो मैं खुद ही कह दूँगी आपको कि हाँ मिल गई है। और दोस्तों मैं ना आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। इस बीमारी ने जितना मुझे तोड़ा है ना, आज तक मैं कभी नहीं इतना टूटी हूँ। मतलब मैं बीमार पहले भी हुई हूँ, लेकिन जो इसने मुझे तोड़ा है ना, चिकनगुनिया ने मुझे तोड़ा है, इससे पहले मैं कभी नहीं टूटी हूँ। तो आप लोग भी अपना प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बस अब नहा धो के आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ कृष्णा जी को नहलाने। और आज मैं किचन में ही कृष्णा जी को नहला दे रही हूँ, क्योंकि ना मेरे नीचे बैठ के, मतलब मंदिर में नीचे बैठ के उनको नहलाने धुलाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब कोई भी काम करने जाओ ना, तो मतलब हिम्मत पहले ही जवाब दे देते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा। मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस, हाँ जी बेटा, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है। वैसे कायदे से तो इनको मंदिर में ही नहलाना चाहिए, जो भगवान का जो स्थान होता है मंदिर में होता है। लेकिन जब इंसान के अंदर हिम्मत ही ना हो तो क्या करे। ना करने से अच्छा तो जैसे बन पड़ता है हमसे, हम वैसे ही कर लें। तो बस अब नहला दिया कृष्णा जी को मैंने। तो अब इनका श्रृंगार करूँगी और कपड़े पहना दिए हैं। और कृष्णा जी की न्यू निक्कर है, क्योंकि जो पुरानी निक्कर है ना उसकी इलास्टिक वगैरह ख़राब हो गई थी पहनाते पहनाते। तो ये न्यू निक्कर है, लेके आए थे जन्माष्टमी के लिए, इनकी शॉपिंग करके लेके आए हैं। तो न्यू निक्कर भी लेके आए हैं, 2-3 निक्कर लाई है शायद अंकुर। तो उसमें से मैंने आज एक पहना दी है। तो इत्र सेवा दे दी है मैंने। तो कान्हा जी का जो भी श्रृंगार मैं करती हूँ, जो मतलब मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। और इनको यहाँ पे आई लाइनर लगा दे रही हूँ। तो एक ना मुझे कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि आपके जो कृष्ण है ना, मतलब पहले से श्रृंगार किए हुए हैं, तो आप फिर क्यों आई लाइनर लगाते हो। तो मैंने ना इनका जो श्रृंगार है ना वो तो हुआ है, लेकिन नहलाते धुलाते ना थोड़ा सा पेंट उतर गया इनका, तो वो अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा कहीं लगा है कहीं नहीं लगा, तो इसलिए मैं ना इनको आई लाइनर सारी जगह लगा देती हूँ, मतलब थ्रेडिंग में, आँखों के ऊपर, आँखों के नीचे, और एक आईलाइनर से ही काला टीका भी लगा देती हूँ। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। प्यारे लग रहे हैं ना, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, और मुझे पता है आप लोगों को भी प्यारे लग रहे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम हेल्दी होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हूँ। बस अभी काफ़ी दिनों बाद कल ड्रिप उतरी थी, तो आज थोड़ा सा अपना, मम्मी भी चले गए हैं तो काम वगैरह पे तो वापस आना ही था, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। और पानी वाला काम भी मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, जैसे झाड़ू लगा ले रही हूँ, तो पोछा भी नहीं लगाया मैंने, क्योंकि ना मेरी अभी भी ये रिस्ट में, पैरों में, फुट में, मतलब कि जो जॉइंट्स पेन था ना, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अभी भी हो ही रहा है। मैं ना इसलिए जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास दोबारा से मेडिसिन लेने, क्योंकि 5 डेज तो रेगुलरली मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा है। ड्रिप वगैरह दोनों टाइम लगती रही हैं, लेकिन फिर भी अभी भी थोड़ी वीकनेस है।
तो मे बी कल ना डॉक्टर ने मुझे कुछ कहा नहीं दवाई के बारे में कि दवाइयाँ भी चलेंगी कि नहीं चलेंगी। तो मैं इसीलिए पूछने जा रही हूँ कि भाई 10 बोतलें चढ़ चुकी हैं मेरे अंदर, 10 बोतलें जा चुकी हैं, तो अभी भी क्यों मतलब कि प्रॉपर वे से आराम नहीं आ रहा है। मतलब कल ही उतरी है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, और अब फिर से मुझे पेन होना शुरू हो गया, और दवाई भी मेरी कल ही ख़त्म हुई है। तो मतलब कि इतना मैं वीक हो चुकी हूँ कि मैं एक टाइम भी दवाई के नहीं रह सकती क्या। तो वही मैंने डॉक्टर से पूछने जाना है, और डॉक्टर ना थोड़ा सा दूर है, चलना पड़ता है पैदल, तो इस बारे में भी ना थोड़ा सा आलस आता है। रिक्शा करके जाऊंगी क्योंकि इतना चला भी नहीं जाता। और आज ना मैंने 10 दिन बाद हेयर वॉश किए हैं, 10 दिन बाद, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। तो बीमार थी उससे पहले से ही, मतलब की हिम्मत नहीं थी, मतलब शरीर टूट रहा था, बुखार था, बुखार में बस हल्का फुल्का नहा लेती थी, सिर वगैरह नहीं धोती थी क्योंकि सिर वगैरह धोना तो ज़्यादा ठंडी लग जाती है। और आज 4 पाउच शैम्पू के लगे हैं, इतने से बालों में 4 पाउच शैम्पू के लगे हैं, क्योंकि मम्मी ने ना ऑयल भी बहुत लगा दिया था और हेयर भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे। इतने गंदे हेयर मेरे कभी, मुझे लगता है 10 से 12 दिन हो गए होंगे मुझे वॉश किए। तो आज फाइनली मैंने हेयर वॉश किया, काफ़ी गंदे हो गए थे। और मम्मी चली गई है, मम्मी एक आधे दिन और रहते ना तो रेस्ट मिल जाता, लेकिन मम्मी रहे नहीं क्योंकि पापा का भी काम है। और मम्मी आज जाएंगे तभी तो कल भाई आएगा राखी पे। तो आज 29 तारीख है, 31 की राखी है, कल आएगा या परसों आएगा, जब भी आएगा। तो मम्मी का भी जाना ज़रूरी था, लेकिन अगर रुकते थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता, लेकिन मम्मी की मजबूरी थी इसलिए रुक नहीं पाई ज़्यादा, तो इसलिए मम्मी चले गए। तो मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स हैं, वो कह रही हैं कि अभी आप नहीं काम करना, अभी आप जो ताकत वाली चीज़ें खाओ, लड्डू वगैरह बना के खाओ। रश्मि दीदी ने बोला कि मम्मी को बोलना लड्डू वगैरह बना देंगे आपके लिए, क्योंकि अभी शरीर वीक है। तो अंकिता दीदी भी कह रही थी अभी पानी वाले काम से थोड़ा दूर रहना, ये नहीं है कि फटाफट ड्रिप उतरी और फटाफट पानी वाले काम में लग गए। तो वाकई में सचमुच में मुझे लगा था जैसी ड्रिप उतरेगी मैं फिर से पूरी एनर्जी वाली हो जाऊँगी, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं हाँ 80% मैं ठीक हूँ, लेकिन 20% लेकिन कभी कहीं ना कहीं अभी है मुझे दर्द, अभी मैं पूरी तरह से एक्टिव नहीं हूँ। तो अब मेडिसिन वगैरह भी चलेंगी, और मैंने इस बार सोच रखा है मैं अपना केयर ज़रूर करूँगी, ज़रूर से मैं अपनी केयर करूँगी। इस बार जितनी मैं बीमार पड़ी हूँ ना, इससे पहले मैं कभी इतनी बीमार नहीं पड़ी हूँ। तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया मैं इतनी बीमार क्यों पड़ गई। शायद ना मेरे अंदर ब्लड की कमी की वजह से मेरी इम्यूनिटी वीक हो गई है, मैं बीमारियों से लड़ नहीं पाई, इस वजह से मैं बीमार हो गई हूँ। तो अब मैंने सोच रखा है मैंने प्रॉपर नाश्ता करना है, काम हो ना हो मैंने नहाने से पहले ही नाश्ता कर लेना है। अपना जूस वगैरह मैंने डेली पीना है। पहले मैं एक टाइम पी रही थी, मतलब कि ये क्या हो रहा था ना कि जब हम बीमार हो जाते हैं ना, हमें फटाफट से अनार भी याद आने लग जाता है, फ्रूट भी याद आने लग जाता है, हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है, कि हरी सब्जियाँ अच्छी लगने लग जाती है, और वैसे चिप्स कुरकुरे हमें अच्छे लगते होते हैं। लेकिन जिस दिन से मैं बीमार पड़ी हूँ ना, उस दिन मैंने लौकी, तोरी, जो भी मतलब हरी सब्जियां, दाल, खिचड़ी मैंने इतनी शौक से खाई है ना। अनार मैंने रोज, मैं वैसे आलस कर जाती हूँ अनार छीलने में, लेकिन मैंने डेली एक अनार डेली रोज खाया है छील के, कि मैं खाऊंगी तभी मेरे अंदर जाएगा, तभी मैं वापस से खड़ी हो पाऊंगी। और डेली मैं मौसम्बियाँ छील के उसका जूस निकाला करती थी। वैसे तो मैं आलस कर जाती थी कि पापा पियेंगे तो फिर हम भी पी लेंगे, लेकिन नहीं, अब मुझे खुद के लिए ही कुछ करना है। तो इसलिए मैंने अभी सुबह भी जूस निकाला, शाम को भी मैं जूस निकालूंगी। नारियल पानी जो मैं पी रही थी वो तो है ही, बेशक नारियल पानी डेली ना पीऊँ क्योंकि ना उसको लेने भी जाना पड़ता है, दूर पड़ता है फिर, तो इसलिए। लेकिन मैंने ये चीज़ सोची है कि लेडीज़ को अपना केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा। अगर यही केयर मैंने अपने लिए पहले करती होती ना, मतलब कि मैं सुबह उठते ही क्या करती थी, मैं ब्रश करती थी और चाय पी लिया करती थी। लेकिन नहीं, अब मैं डेली सुबह उठते ही बासी मुँह 2 गिलास पानी पी रही हूँ। मतलब जब से मैं बीमार आई हूँ तब से अकल थोड़ी ठिकाने आ गई है। मतलब कि एक लाइफ में कहते हैं ना झटका ज़रूरी होता है, वो एक टाइप का झटका मेरे लिए था। तो ये भी चीज़ भी ज़रूरी थी मुझे लगता है मेरे लिए, मेरी अकल को ठिकाने लाने के लिए, क्योंकि मैंने खुद की केयर करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। मैं सुबह उठती थी, चाय एक आधा रस खा लिया, तो 12 बजे रोटी खा ली, दिन में कुछ खाया ही नहीं, फिर शाम को चाय पी ली, फिर रात को रोटी खाई। मेरी सच कहूँ तो मेरी इतनी ही डाइट थी, मैं इतने पे ही चल रही थी। कई बार क्या होता है ना, हम अकेले होते हैं तो आलस आ जाता है, हम अकेले के लिए क्या बनाएं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपना केयर करूँगी तो ही मैं सबकी केयर कर पाऊंगी। और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा खिलौने वगैरह रखे हैं, इग्नोर कीजिएगा।
वैसे क्या होता है ना, हम वीडियो बनाते हैं तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं कि हाँ साफ़ सुथरा लगे, लेकिन फ़िलहाल मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। शक्ल से आपको ठीक लग रही होंगी कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, लेकिन वीकनेस है अभी भी काफ़ी है, मतलब कि ना रिस्ट में काफ़ी दर्द है। मैं झाड़ू लगा रही थी ना, झाड़ू नहीं लगाते बन रहा था, तो दर्द है। मम्मी को भी क्या करती, अगर वैसे मम्मी की मजबूरी ना होती ना तो मैं मम्मी को इमोशनल अत्याचार करके रोक ही लेती, लेकिन नहीं। तो अब मैं ना जा रही हूँ दवाई लेने, और बाबू को भी ना आज थोड़ा थोड़ा कफ हो रहा है। खैर फीवर तो नहीं है, टचवुड बाबू को ना ही फीवर आए तो अच्छा है, क्योंकि घर में सारे बीमार हैं, बाबू ठीक रहे बस। तो अभी टाइम कितना हो गया है, टाइम हो गया 10:30 हो गया, 10 बजे डॉक्टर बैठते हैं। अब मैं जा रही हूँ ना मेडिसिन लेने, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछना है कि इतने दिन मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी मेरे अंदर वीकनेस है, दवाइयाँ चलेंगी, जो भी है, जो कुछ भी है करो, जो कुछ करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करती हूँ जो पुराने वीडियोस बने हुए हैं उनको अब डेली अब जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। ओके दोस्तों, बाय।